हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सबसे बड़ी अपडेट कह सकते हैं तीसरी चयन सूची के लिए। जी हाँ दोस्तों, तीसरी चयन सूची के लिए आप लोग बहुत परेशान हैं पूरी तरीके से, और अंततः एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर हाथ लगी है। और तीसरी चयन सूची के लिए महत्वपूर्ण आदेश जो है सचिव साहब का वो जारी हो चुका है। किस डेट तक आपको नियुक्तियाँ मिलनी संभव हो पाएंगी, तो वन बाय वन अपडेट पर जो डिस्कशन होगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को यहाँ पर लेटर लिखा गया है। डेट देख सकते हैं 26/4/2021, और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है उपर्युक्त विषयक दिनांक 26/4/2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नवनियुक्त अध्यापकों के शैक्षिक अभिलेखों के पश्चात वेतन भुगतान, इस तरह तमाम सारी चीज़ें हैं। वेतन के बारे में भी यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, लेकिन मैं स्पेशली 69,000 की तीसरी चयन सूची के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो दूसरा पॉइंट आप देखिए, इसकी गहराइयों को मैं भी समझाता हूँ। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नवनियुक्त अध्यापकों के विद्यालय आवंटन के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, विद्यालय आवंटन के पश्चात जनपद में उक्त चयन में वास्तविक रिक्त पदों की संख्या जो अनुपस्थित एवं शासनादेश तथा विभागीय निर्देश के क्रम में विसंगति के निराकरण के उपरांत आगणित की गई हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पर स्कूल अलॉटमेंट के बाद से जो विसंगतियों के तमाम लेटर आए हैं उनको ध्यान में रखकर विभागीय निर्देश के क्रम में जो आगणन करें, और इसके आधार पर इस प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जाएगा कि सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अनुपस्थित विसंगति के निराकरण के पश्चात रिक्त पदों की संख्या सही है। ठीक है, तथा कोई प्रकरण अब निराकरण हेतु लंबित नहीं है। इसका सीधे से मायने ये है कि बीएसए को एक ऐसा प्रमाण पत्र देना होगा कि मेरे यहाँ इतनी 69,000 में मैक्सिमाइज सीटें वैकेंट हैं, अब इससे इतर कोई सीट वैकेंट नहीं है। मतलब 69,000 की तीसरी चयन सूची जो जारी होगी मैक्सिमम सीटों पर होगी, और ये लगभग समझ लीजिए अंतिम होगी, अंतिम ही मानकर चलिए, क्योंकि ये मैक्सिमम पदों पर होगी। बीएसए साहब को यहाँ पर एक प्रमाण पत्र स्वयं से देना होगा, जिसमें वो स्वतौर पर लिख कर देंगे कि अब इसके अलावा कोई भी प्रकरण निराकरण के लिए नहीं बचा है और रिक्त पदों की संख्या पूर्णतः सही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है यहाँ पर ध्यान दीजिए, समस्त कार्रवाई पूर्ण करते हुए परिषद द्वारा एक्सेल सीट पर सूचना 30/4/2021 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मतलब अब पदों से संबंधित कोई आंकड़ा 30/4/2021 के बाद नहीं माना जाएगा और ना लिया जाएगा। मतलब 30 तारीख लास्ट डेट है। अब आप समझिए, मंत्री जी ने भी यहाँ पे कह रखा है कि पंचायत चुनाव के बाद से चुनाव आचार संहिता जैसे ही हटेगी तो आपकी तीसरी चयन सूची जारी हो जाएगी, और इस पर काउंसलिंग करा के नियुक्तियाँ भी मिल जाएंगी। और ये डेट भी उसी हिसाब से रखी गई है। पंचायत चुनाव का आप लोग मतगणना वगैरह का देख ही रहे हैं, काम जो है 2-3 तक ख़त्म हो जाएगा। तो आप मान कर चलिए दोस्तों कि आपकी जो फर्स्ट वीक में लिस्ट है वो आ जाएगी, और इसके रिकॉर्डिंग आपको आदेश भी देखने के लिए मिल जाएगा। और नियुक्तियों की अगर बात करें तो वो 15 मई तक 20 मई तक हर हाल में आपकी नियुक्तियां हो जानी हैं, क्योंकि इसके बाद से फिर स्कूल बंद वगैरह की प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसके पहले ही आप मान कर चलिए कि आपकी नियुक्तियां हो जानी हैं। तो ये फाइनली सचिव साहब की तरफ से बहुत ही क्लैरिफाइड तरीके से लेटर जारी हो गया है, और ये सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मैक्सिमम सीटों पर काउंसलिंग होगी, एक एक अभ्यर्थी को उसका हक मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए यही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।